नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल किंग्समैन होमियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुक्राणुओं की संख्या में कमी या पतले वीर्य के कारण संतानहीन रह जाते हैं और समाज का दंश झेलते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में ऐसे कारगर इलाज उपलब्ध हैं जो आपके अंदर शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ा सकता है और आपके घर में किलकारी गूंज सकती है। अर्थात आपके घर में बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं अगर आप इन दवाइयों का उपयोग करें तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से, अगर आपके अंदर शुक्राणुओं की संख्या में कमी है तो उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, या आपका वीर्य पतला है तो उसे गाढ़ा कैसे कर सकते हैं, और संतान सुख को आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो पर अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि शुक्राणु की कमी पुरुषों में प्रजनन क्षमता की कमी का एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रजनन क्षमता में कमी का मतलब है शुक्राणु में कुछ नुक्स या शुक्राणु की कमी के कारण बार बार बिना कंडोम सेक्स करने के बाद भी गर्भ धारण न कर पाना। प्रजनन क्षमता में कमी बाझपन से अलग होती है, क्योंकि इसमें बिना डॉक्टर की सहायता के प्रेग्नेंट होने की कुछ संभावना होती है। हालांकि इसमें समय अधिक लगता है। शुक्राणु की कमी के कारण हो सकते हैं जैसे हार्मोन उत्पाद का विकार, शुक्राणु के रास्ते में रुकावट, वेरिकोसिल, वीर्य का उल्टे रास्ते जाना, पुरुष जननांग में सूजन व संक्रमण, गुप्त विषणता, स्तंभन दोष, आनुवंशिक कारक, सिगरेट पीना, शराब पीना और मानसिक तनाव आदि। होम्योपैथिक उपचार शुक्राणु की कमी के लिए एक असरदार इलाज है, खासकर अगर ये समस्या वेरिकोसिल, संक्रमण, हार्मोन असंतुलन या स्तंभन दोष के कारण हुई है। हालांकि सर्जरी के कारण हुई शुक्राणु की कमी पर होम्योपैथिक दवाओं का प्रभाव कम होता है। व्यक्ति के लक्षणों व अन्य कारक के आधार पर दिए जाने वाला होम्योपैथिक उपचार व्यक्ति के शुक्राणु व उनकी गुणवत्ता को बढ़ाता है और साथ ही व्यक्ति का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। दोस्तों, शुक्राणु की कमी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो दवाइयाँ हैं उन्हें मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले आप इन दवाइयों को जान लीजिए। दोस्तों, आप जो दवाइयाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ इनका नाम जान लीजिए। पहली है पल्सिट्ला नाइग्रिकेंस, आप देख पा रहे हैं। फिर है लाइकोपोडियम क्लावाटम, आपको दिखाई पड़ रही है। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नाइट्रम म्यूरेटिकम, आपको दवा दिख रही है, इनका नाम नोट कर लीजिएगा। फिर कैलकेरिया कार्बोनिकम आपको दिख रही है। और उसके बाद फिर दवा है अग्नेस कास्टस, आप इसका नाम नोट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर दवा दिखेगी थूजा ऑक्सीडेंटलिस, ये भी दवा कामकारी है। और उसके बाद फिर है एसिड फास्फोरिकम। दोस्तों, इन दवाओं को कब और कैसे आपको इस्तेमाल करना है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूं। इसके पहले आप ये समझ लीजिए कि होम्योपैथिक दवाएं समानताओं के आधार पर काम करती हैं। इसका मतलब अगर एक पदार्थ से कोई लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं तो उसी पदार्थ को कम खुराक में लेने से वह लक्षण ठीक भी किए जा सकते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर व्यक्ति के लक्षणों को देखकर उसे वह दवा देते हैं जिससे ऐसे ही लक्षण उत्पन्न होते हैं। शुक्राणु की कमी को ठीक करने के लिए व्यक्ति के लक्षणों और समस्या होने की संभावना के आधार पर उसे उचित दवा दी जाती है। रोगी के चिकित्सा इतिहास व उसके जीवन से जुड़े अन्य पहलुओं के बारे में जानकारी लेकर ही डॉक्टर रोगी की समस्या के कारण को समझ पाते हैं और ये भी जान पाते हैं कि व्यक्ति के लिए ये बीमारी कितनी गंभीर हो सकती है। हर व्यक्ति को कोई न कोई बीमारी होने की संभावना होती ही है, जो कई कारक पर निर्भर करती है। सोराइसिस और साइकोसिस की संभावना रखने वाले लोगों को शुक्राणु की कमी से कम समस्या अनुभव होती है। हालांकि सिफिलिस की संभावना वाले लोगों को ऊतकों के नुकसान के कारण इससे अधिक समस्या होती है। इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर ये पता लगा पाते हैं कि समस्या कितनी और कैसे बढ़ेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्राणु में कमी एक तनावपूर्ण और डिप्रेस कर देने वाली समस्या है, जिसके इलाज के लिए दवाओं और काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। होम्योपैथिक डॉक्टर न केवल रोगी के लिए उचित दवा चुनते हैं बल्कि उन्हें काउंसलिंग देने में भी सक्षम होते हैं ताकि रोगी अपनी समस्या से निपट सके। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो दवाइयां मैंने आपको बताया है उन दवाइयों को कैसे और कब आपको इस्तेमाल करना है इस पर आप ध्यान दीजिएगा। लक्षणों के आधार पर आपको दवाइयाँ लेनी है। जो पहली दवा मैंने आपको बताया है जिसका नाम है पल्सिट्ला निग्रिकंस, जिसका सामान्य नाम है विंड फ्लावर। ये दवा उन पुरुषों के लिए अधिक उचित है जो स्वभाव में भावुक व सौम्य होते हैं और आसानी से कोई फैसला नहीं ले पाते व सहानुभूति चाहते हैं। और लक्षण ये हैं कि वेरिकोसिल, हाइड्रोसील, यौन संचारी संक्रमण के कारण मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन और चोट के कारण जननांगों को नुकसान होने से शुक्राणु की कमी होना।
या फिर लिंग का लंबे समय तक असामान्य रूप से उत्तेजित रहना और साथ ही जननांग में दर्द और कामोत्तेजना, स्वप्न दोष के साथ यौन क्रियाओं से संबंधित सपने आना, सेक्स करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होना जिसके कारण पीठ, सिर और टांगों में दर्द होने लगता है, वृषण और पौरुष ग्रंथि में सूजन के कारण जलन होना जो आमतौर पर सुजाग से संबंधित होती है, लिंग से गाढ़ा पीला पदार्थ निकलना जो यौन संचारी समस्याओं से संबंधित है, वृषण में दर्द और भारीपन होना जो खड़े होने से बढ़ जाता है और ठंडी सिकाई हुआ आराम से कम होता है। फिर दूसरी दवा हमने आपको बताया है लाइकोपोडियम क्लेवाटम। इसका नाम सामान्य नाम है क्लब मास। ये दवा उन पुरुषों के लिए अधिक असरदार है जो समझदार हैं लेकिन शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं और उनका पाचन कमज़ोर है। इन्हें हल्का खाना खाने के बाद ही पेट में गैस हो जाती है और इनके लक्षण ये है कि वेरिकोसिल, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और सामान्य कमजोरी के कारण शुक्राणु में कमी होना, लिंग उत्तेजित न हो पाने के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, शीघ्र पतन, यौन संचारित रोगों के कारण जननांगों की सूजन में शुक्राणु की कमी और जलन, पौरुष ग्रंथि का बढ़ना और जननांग मस से व्यक्ति को कुछ गर्म खाने पीने से बेहतर महसूस होना, कपड़ों का दबाव बनने से लक्षण बढ़ जाना, शाम को 4 से 8 बजे के बीच में बदहजमी की समस्या होना। ऐसे लोग इस दवा का इस्तेमाल करेंगे। फिर अगली दवा मैंने बताया है नेट्रम म्यूरेटिकम, जिसका सामान्य नाम है कॉमन साल्ट। ये दवा उन पुरुषों के लिए अधिक असरदार है जो हमेशा थके हुए रहते हैं, कमज़ोर हैं और उन्हें बार बार सिर दर्द होता है, खासकर धूप में जाने के बाद। ऐसे लोग ज़्यादातर पतले होते हैं और उन्हें नमक खाने की इच्छा होती रहती है। ज़्यादातर समस्याएं अधिक मात्रा में नमक खाने के कारण ही होती हैं और इसका जो है लक्षण ये है कि स्तंभन दोष के कारण शुक्राणु की कमी, लिंग का पूरा उत्तेजित ना हो पाना, शीघ्र पतन या यौन समस्याओं के कारण सेक्स करने के काफ़ी देर बाद वीरपात होना, बिना सेक्स किए लिंग के उत्तेजित हुए रात के समय वीरपात हो जाना, डिप्रेशन होना, व्यक्ति का दुखी रहना और सांत्वना देने पर उत्तेजित हो जाना, फिमोसिस के कारण लिंग में सूजन के साथ संक्रमण और दर्द होना। तो इसके लिए ये दवा है। अगली दवा मैंने बताया है कैलकेरिया कार्बोनिका, जिसका सामान्य नाम है कार्बोनेट ऑफ लाइम। ये दवा उन पुरुषों के लिए अधिक असरकारक है जिनका रंग गोरा है और मोटे होने के साथ उनकी मांसपेशियां ढीली हैं। सेक्स करते समय वीरपात बिल्कुल ना होना, ज़्यादा सेक्स या हस्तमैथुन करने से स्तंभन दोष होना, सेक्स करने की इच्छा होने के बाद भी लिंग उत्तेजित ना हो पाना, सेक्स करने के बाद अत्यधिक कमजोरी के साथ गुस्सा आना और असंतुष्ट महसूस करना, कमजोरी महसूस होना जैसे जोड़ों में बिल्कुल ताकत नहीं है, पेशाब करते समय पौरुष ग्रंथि के पदार्थ का रिसाव होना, हल्की ठंड से शारीरिक या मानसिक परिश्रम करने से, चिंता से किशोरावस्था में और हर बार मौसम बदलने पर समस्या बढ़ जाना, सूखे मौसम में बेहतर महसूस होना, ये इसके लक्षण हैं। अगली दवा जो मैंने बताया है जिसका नाम है अग्नस कास्टस। इसका सामान्य नाम है द चेस्ट ट्री। ये दवा उन पुरुषों के लिए अधिक असरदार है जो अधिक यौन क्रियाएं करने के कारण समय से पहले बड़े हो जाते हैं। ऐसे पुरुष कमजोर, दुखी व डिप्रेस रहते हैं और उनमें आत्मसम्मान नहीं होता है और लक्षण यह है कि स्तंभन दोष और जननांग में संक्रमण के कारण शुक्राणु की कमी है, यौन संबंध बनाने की बिल्कुल इच्छा न होना, कभी कभी लिंग का उत्तेजित होना लेकिन यौन क्रियाओं के बारे में सोचे बिना, यौन क्रियाओं के बाद निकले वीर में शुक्राणु कम होना, जननांग प्रणाली में संक्रमण के कारण गाढ़ा पीला रिसाव होना, पौरुष ग्रंथ के तरल का अनैच्छिक रिसाव। तो इसके लिए आप ये दवा इस्तेमाल करेंगे। फिर अगली दवा जो मैंने बताया आपको थूजा ऑक्सीडेंटलिस। इसका सामान्य नाम है आर्बरबिटय। ये दवा उन लोगों को अधिक सूट करती है जिनकी मांसपेशियां ढीली होती हैं, उन्हें बार बार मत्स्य व थायराइड ग्रंथि के विकार होते हैं और लक्षण इसका यह है कि सुजाग जैसी यौन संचारित समस्याओं से शुक्राणु में कमी होना, नपुंसकता के साथ लिंग की उत्तेजना में दर्द होना, खासकर सुजाग संक्रमण के बाद, रात के समय वीरपात होना जिससे जननांग क्षेत्र में भारीपन के साथ व्यक्ति को चिड़चिड़ापन महसूस होता है, सूजन संक्रमण के बाद लिंग पर दर्दनाक अल्सर और गोभी की आकृति जैसे मत्स्य, स्पर्मेटिक कोर्ड में दर्द होना जैसे वह पेट की तरफ खींच रही हो, अंडकोश की थैली पर मीठी गंध वाला पसीना आना, समस्या का नम वातावरण में बढ़ना और सूखे मौसम में बेहतर हो जाना। तो इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे थूजा डेंटलिस्ट का। अगली दवा जो मैंने बताया आपको फास्फोरिकम एसिडम। इसका सामान्य नाम है फास्फोरिक एसिड। जो जवान आदमी पतले व कमज़ोर होते हैं और जल्दी बढ़ते हैं उन्हें इस दवा की आवश्यकता होती है। अत्यधिक मानसिक और शारीरिक कमजोरी इस दवा की आवश्यकता का मुख्य लक्षण है और इसके लक्षण हैं यौन क्रियाएं करने के लिए ताकत न होना, मल करते समय अनैच्छिक रूप से वीर और पौरुष ग्रंथ के तरल का रिसाव, सेक्स के दौरान जननांगों का उत्तेजित न होना, अंडकोश की थैली पर एक्जिमा होना, गर्म वातावरण में बेहतर महसूस होना, शारीरिक व मानसिक तनाव, शरीर के तरल पदार्थ निकलना और अधिक यौन क्रियाएं करने से समस्या का बढ़ जाना। तो इसके लिए आपको दवा इस्तेमाल करनी है फास्फोरिकम एसिडम। दोस्तों साथ में आपको यह भी बता दें कि होम्योपैथिक दवाओं का कार्य आपकी रोजाना गतिविधियों से प्रभावित हो सकता है,
इसलिए सही उपचार के लिए आपको अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने जरूरी हैं। जैसे दिमाग को शांति व स्थिर रखें, हेल्दी और पौष्टिक आहार खाएं जिसमें आर्टिफिशियल एजेंट व फ्लेवर ना हो, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं जिसके लिए नियमित रूप से व्यायाम करना, स्वस्थ भोजन लेना और पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। दोस्तों, कोई भी होम्योपैथिक दवा लेने के पहले किसी योग चिकित्सक से सलाह जरूर लीजिएगा और आप किस पोटेंसी की आपको दवा लेना है, कितनी पावर की दवा लेना है, ये जरूर आप पूछिएगा, क्योंकि बिना आपको देखे आपके शरीर के लक्षण, आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को देखे हुए आपको पोटेंसी निर्धारित नहीं की जा सकती है। इसलिए आप जहां से भी दवा खरीदिएगा वहां पर अपने उचित पोटेंसी की दवा को लेकर ही इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।